सुनो सुनो सुनो, आपके शहर में आ गया है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल। कलाकारों का होगा नहाल, एनडीटीवी पूछेगा सवाल। देखिए क्या होता है नेताजी का हाल। आपके शहर में आ गया है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल। नमस्कार, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ऑल दी पीपल ऑफ अमेठी। ज़ोरदार तालियां दोस्तों। आज आप सबका स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एनडीटीवी कार्निवाल का ये काफिला अमेठी आ पहुंचा है। उत्तर प्रदेश की वो हॉट सीट जिसको एक ज़माने में गांधी परिवार का गढ़ कहा जाता था। इस बार मुकाबला बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री, सिटिंग एमपी हैं। राहुल गांधी को 2019 का चुनाव उन्होंने इसी सीट पर हराया था जिसको गांधियों का गढ़ कहा जाता है। इस बार गांधी परिवार का कोई नुमाइंदा तो उनके सामने नहीं है, लेकिन गांधी परिवार के बेहद करीबी कहे जाने वाले किशोरी लाल शर्मा जी को पार्टी ने यहां से टिकट दिया है। क्या किशोरी लाल शर्मा और स्मृति ईरानी की ये लड़ाई 19 की लड़ाई की तरह दिलचस्प होगी या एक तरफा होने वाली है? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। अमेठी की जनता हमारे साथ है। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपने वक्त निकाला, हमारे साथ जुड़े। लेकिन राजनीतिक डिबेट में जाऊं, पॉलिटिकल हम बयानबाजी पे जाएं, मेहमानों को बुलाएं, उसके पहले जैसे कि कार्निवाल में आप देखते आए हैं, हम कोशिश करते हैं, हमारी ये छोटा सा प्रयास होता है कि जिस शहर में हम मौजूद हैं वहाँ के स्थानीय कलाकारों को हम ज़रूर मंच दें। क्योंकि राजनेताओं को तो आप बहुत सुनते हैं, पर कलाकारों को टीवी पर आने का, न्यूज़ चैनल पर आने का बहुत कम समय मिलता है। तो ये छोटी सी कोशिश है अपनी लोक कलाओं को आगे बढ़ाने की। इसी सिलसिले में मेरे साथ यहाँ स्टेज पर मौजूद हैं रंजीत यादव जी, जो अमेठी के स्थानीय कलाकार हैं। रंजीत जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत। हम सब का ध्यान आपकी तरफ है, और आपका ध्यान किस तरफ है? हमारा भी ध्यान आपके सौजन्य से जो ये कार्यक्रम यहाँ आज आयोजित हुआ है उसी की तरफ है। और अमेठी हमारा गांव है, तो हम देखे थे कि यहाँ सब चिरपरिचित लोग आए और सबका देख के बहुत आनंद आवत बाटे। कार्यक्रम आप इजाज़त दिए तो हम आगे बढ़ाइए। बिल्कुल। राजनीति में बोलने के लिए हमारे सभी पार्टियों से बहुत सारे प्रवक्ता लोग हैं, इसलिए हम उस पर कुछ नहीं कहेंगे। गीत के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे अपने भावों को, और आप सब का समर्थन मिले तो हमें भी अच्छा लगेगा। जरूर। हमारी अपील बाटे कि वोट के ये महापर्व में आप सब शामिल हुए और वो का अपने भाव से कैसे कहा चाहते ही आप सबके साथ मिले चाहिए। अरे बाकी कौनो काम भले बाद करा, भैया सारा काम छोड़ के वोट के बैलू हमका आपका समझे के बाटे। अरे बाकी कौनो काम भले बाद करा, अरे उठा चला पहले मतदान करा। बाकी कौनो काम भले बाद करा, उठा पहले चला मतदान करा। अरे उठा पहले चला मतदान करा। भैया हो वोट दिए चले माँ, बिल्कुल कोताही नहीं करेगा बाटे, क्योंकि अपने वोट के प्रयोग हमका सबका कई के एक अच्छी सरकार, मजबूत सरकार चुने के बाटे। कि बाकी कोनो काम भाई बाद करा, बाकी कोनो काम भाई बाद करा, उठा चला पहले मतदान करा। बाकी कोनो काम भाई बाद करा, उठा चला पहले मतदान करा। चुनाव में एक व्यवधानों आवत है, जेके सरकार रहा थे, अगर वे जनता के बीच में जाते हैं तो बड़ी मुश्किलों के सामना करे पड़ा था, क्योंकि उनसे 20 सवाल होते हैं। क्योंकि वे सरकार में रहा थे, तो यह वजह से उनके सामने, उनके कार्यकर्ता के सामने बड़ी मुसीबत ही होत है कि अब जाई तो जनता हमसे प्रश्न करे, और वह प्रश्न का कौने भाव में गीत के माध्यम से कहा चाहते ही आप सबके साथ में लेके चाहिए। अब कार्यकर्ता पार्टी के कहत बाटे, अरे कैसे जाई
मांगे अब की वोट। देखी माहौल डर लागेला, देखी माहौल डर लागेला, कैसे जाई मांगे अब की वोट। देखी माहौल डर लागेला, लागेला हो लागेला डर लागेला, कैसे जाई मांगे अब की वोट। देखी माहौल डर लागेला, महंगाई के सहल न जाला चोट, महंगाई के सहल न जाला चोट। देखी माहौल डर लागेला, कैसे जाई मांगे अब की वोट। देखी माहौल डर लागेला। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत सर। अच्छा गाया, लोगों को इंस्पायर किया, थैंक यू सो मच। हम लोग अमेठी में हैं और जैसा कि मैंने कहा कि अमेठी इसलिए भी इस बार सुर्खियों में है कि बड़ी चर्चा थी कि गांधी परिवार का सदस्य यहाँ से लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, लेकिन गांधी परिवार ने एंड मौके पर उनके हिसाब से उन्होंने एक गुगली मारी और अपने एक परिवार के नज़दीकी आदमी को यहाँ से चुनाव लड़ा दिया है। खुद गांधी परिवार चुनावी मैदान में इस बार अमेठी सीट पर नहीं दिखाई दे रहा है। मेरे साथ 3 खास मेहमान हैं, पहले परिचय कराता हूं, फिर दर्शकों के पास चलूंगा, उनकी समस्याएं सुनने की कोशिश करेंगे, समझने की चीज़ करेंगे। सबसे पहले तो चंद्रमौली सिंह जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्वागत है आपका बहुत बहुत। स्मृति ईरानी यहाँ की सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनका तरफ से उनका बचाव करेंगे, उनका पक्ष रखेंगे। हमारे साथ प्रियंका गुप्ता जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं, तेज तर्रार, बैठिए, आपका स्वागत है बहुत बहुत। ये किशोरी लाल शर्मा और गांधी परिवार का बचाव करेंगी, जो कि किशोरी लाल शर्मा यहाँ से उम्मीदवार हैं। और साथ में समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ राजेश मिश्रा जी हैं। राजेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस और सपा का अलायंस है, हम इस सीट पर बसपा भी लड़ रही है। हमने बसपा के नुमाइंदे को भी इनवाइट किया था, उनके रिप्रेजेंटेटिव को, लेकिन किसी आकस्मिक वजहों से वो एंड मौके पर नहीं आए, उन्होंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। लेकिन जो 2 बड़ी धड़े हैं वो आमने सामने हैं, बीजेपी भी है और इंडिया अलायंस भी है। और बीजेपी जब मैं कह रहा हूँ तो बीजेपी भी एनडीए का अलायंस है। यहाँ पे निषाद पार्टी है, यहाँ पर अपना दल है, यहाँ पर राजभर की पार्टी है, ये तमाम लोग जो हैं, इनफैक्ट जयंत चौधरी की पार्टी भी एनडीए का हिस्सा है, आरएलडी। तो ये पूरा का पूरा कुनबा जो है वो एनडीए का है और इंडिया के लोग हैं। हम इन दोनों तरफ के लोगों के साथ बातचीत करेंगे, लेकिन पहले मैं पब्लिक से जानना चाहता हूँ कौन है वैसा शख्स जो अपना हाथ सबसे पहले उठाता है। चलिए उनसे पूछते हैं कि क्या समस्या है आपकी। आगे आइए, क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम धर्मेंद्र है। क्या शिकायत है, क्या किससे पूछना है? शिकायत हमारी ये रही कि हम लोग शिक्षक भर्ती के लिए आज 6 साल से लगातार लखनऊ की सड़कों में संघर्ष करते रहे, पुलिस हम लोगों को लाठियां भाजती रही। बीजेपी प्रवक्ता महोदय से सवाल है कि बताइए भर्ती क्यों नहीं आई और पेपर इतना लीक कराए हम लोगों का, ऐसा क्या हुआ कि इनकी क्या कमी रही, लीकेज नहीं? ठीक है, भर्ती पेपर लीक का मामला, युवाओं की नाराजगी। एक और सवाल लेना चाहेंगे। और किसके पास सवाल है यहाँ पे? आप पूछना चाहेंगी कुछ? जी। बताइए। हमारे पति का मतलब मर्डर हुआ है। ये भाजपा की सरकार में हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। ये 2 पहलू की सरकार है, 2 डबल इंजन का सरकार है, फिर भी मेरी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। हम अभी गए थे, वहाँ से भगा दिए पुलिस वालों ने, और दिल्ली का पुलिस कह रहा है इंस्पेक्टर कि हम आपकी FIR लिखेंगे तो मेरी नौकरी चली जाएगी। इसके भाजपा जवाब दे क्यों उसकी नौकरी। ठीक है, ये मुद्दा भी उठाएंगे। आपका नाम क्या और सवाल किससे? मेरा नाम विकास कुमार है। मैं भाजपा प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि अगर शिक्षा चिकित्सा अगर GST क्यों लगाया गया? शिक्षा चिकित्सा अगर कर दें तो जो लोग हैं वो अपने आप संघर्षशील हो जाएंगे, अपने आप ही हर मुद्दा को, हर चीज़ को अपने आप से कर लेंगे। शिक्षा चिकित्सा पे क्यों GST लगाया गया? GST क्यों लगाया गया? मेरा नाम विभूति भूषण है, मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। सर ये पूछना चाहता हूँ कि अगर पब्लिक के लिए NPS इतना ही अच्छा है तो गवर्नमेंट अपने खुद के लिए सांसद और विधायकों के लिए क्यों नहीं लाती? NPS न्यू पेंशन स्कीम पे सरकार अपने लिए क्यों नहीं लेके आती? ये एक इम्पॉर्टेंट मामला है। इसको कांग्रेस ने भी इस बार मैनिफेस्टो में छोड़ दिया है। कांग्रेस ने अपना जो इतना काम किया OPS का, 2 राज्यों में सरकारें बना ली, लेकिन अपने मैनिफेस्टो में इस बार उन्होंने भी OPS को छोड़ दिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं
1968 की टाउन एरिया है, 1968 की टाउन एरिया है। भारत में जो है केंद्र में सरकार बीजेपी की है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी की सरकार है, लेकिन टाउन एरिया नगर पालिका नहीं हो पाई, क्यों? चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। और लगातार एक भी सवाल प्रियंका जी के लिए नहीं आया। ऐसा लग रहा है कि आप लोग सिर्फ बैठने आए हैं और चंद्रमौली जी को बहुत सारा काम करना है। चंद्रमौली जी, मैं एक छोटा सा नियम है मेरे इस प्रोग्राम का, मैं आप सबको 1-1 मिनट दूंगा शुरुआत में, 60 सेकंड। आपने सबकी बातें सुन ली, परेशानी सुन ली। उस 60 सेकंड में इन पब्लिक को कन्विंस करना है कि इनको बीजेपी को वोट क्यों करना चाहिए। आप कांग्रेस के लिए करेंगे, आप अपने अपने पार्टी के लिए करेंगे। तो आपसे मैं शुरू करता हूँ, 60 सेकंड मैं घड़ी देख रहा हूँ, आप बताइए कि क्यों बीजेपी को या स्मृति ईरानी को दोबारा अमेठी को वोट करना चाहिए। देखिए, ये अमेठी बहुत हाई प्रोफाइल सीट रही है और गांधी परिवार की ये जो लगातार रही है, बड़े बड़े काम गिनाते हैं, लेकिन अमेठी के आम जनमानस को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा। जब स्मृति जी, मोदी जी और योगी जी आए, भगवान न करे किसी का स्वास्थ्य खराब जाए, अगर मेडिकल कॉलेज यहाँ पे किसी ने बनाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है। तो जिले में यदि यहाँ की सड़कें जो खराब हुआ करती थी, गड्ढों वाली सड़कें हुआ करती थी, आज सड़कें बेहतर हैं। आप किसी भी सड़क पे जाइए, गाँव में जाइए, आज जो सड़कें बेहतर हैं। हमने 262 गाँवों में करीब 800 किलोमीटर जो है सड़कें बनाई है। यहाँ पे 100% किसान रहते हैं। यहाँ के किसानों के लिए अच्छी खेती करे, कृषि विज्ञान केंद्र इन्होंने नहीं बनाया। आज ये नई अमेठी है और पूरे आप जो है जिले के, चाहे अमेठी वाला रूट हो या जो है निहालगढ़ वाला रूट हो, सारे स्टेशन अच्छे हो गए हैं। ये नई अमेठी है जहाँ पे सड़कें बन गई हैं, जहाँ पे जनपद में सीटी स्कैन की व्यवस्था नहीं थी। 60 सेकंड हो गए, मैं आऊंगा आपके पास, अभी तो शुरुआत है, अभी तो हमको चलना है। प्रियंका जी, आपकी बारी है। क्यों किशोरी लाल शर्मा को टिकट दिया, ये तो मैं बाद में पूछूंगा, लेकिन किशोरी लाल शर्मा को क्यों टिकट, यहाँ का चुनाव जीतना चाहिए, कन्विंस करिए। देखिए, मैं कुछ मुद्दे गिनाना चाहूंगी। जो भारतीय जनता पार्टी जो पहले मुद्दे गिनाती थी, मुद्दों के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं। पहले ये देश बचाते थे, अब ये भैंस बचाते हैं। और इज्जत घर, जिसको बड़ी इज्जत दी इन्होंने, आज वो भी बेइज्जत हो जाते हैं, क्योंकि और सुनिए, और सिलेंडर के भी प्राइस बढ़ जाते हैं। और कहाँ है वो लोग जो सिलेंडर लेकर बैठा करते थे। मैं पूछना चाहती हूँ, आज महिलाओं की आबरू लुटती है तो स्मृति ईरानी जी चुप क्यों रहती हैं? जब प्रज्वला रेवन्ना की बात होती है? चुप क्यों रहती हैं जब वो यहाँ पर कुलदीप सेंगर की बात होती है, ब्रजभूषण की बात होती है? चुप क्यों रहती हैं? मैं पूछना चाहती हूँ कि आज महिलाओं की अस्मिता से बढ़कर कुछ हो गया है? आप विकास की बात करते हैं, 5 विधानसभा है और स्मृति जी के पास कम से कम नहीं 4 विभाग तो हैं। आप बता दीजिए, प्रियंका जी 60 सेकंड हो गए, सॉरी मैं बीच में बोल रहा हूँ, तो आप गिना दीजिए मुझे। मिश्रा जी देखिए, 60 सेकंड में, हाँ 60 सेकंड। स्मृति ईरानी जी चुनाव हारने के बाद अमेठी में बनी रही और इतना जोर शोर से उन्होंने मेहनत किया। वो जब 400 रुपए का सिलेंडर था तो सर पे सिलेंडर लेकर घूम रही थी सिलेंडर, और सब्जी की माला पहने थी। लोगों ने उम्मीद किया और उनको यहाँ सांसद बनाया, लेकिन सांसद बनने के बाद 4 ट्रेन उन्होंने बंद कर दिया, ट्रेन का चलना बंद कर दिया ट्रेन, और राजधानी जैसी ट्रेन रुकती नहीं है। इन्होंने उम्मीद किया, इन्होंने यहाँ लोगों को लड़ाया। अब सीधे ये साबित हो गया कि जो है गायत्री का परिवार आज भ्रष्टाचारी नहीं है, बलात्कारी नहीं है। आज स्मृति ईरानी उनको लेकर टहल रही है। क्या आपको हार का डर है? क्लियर हो गया कि संजय सिंह को चुनाव इन्होंने हरवाया था। जो राजपूत की नाराजगी थी राजपूत की कि हमको सांसद ने हरवाया था, आज साबित हो गया कि संजय सिंह को हरवाने का काम बीजेपी ने राजपूतों का अपमान किया। जहाँ वसुंधरा राजे हो, जहाँ रमन सिंह हो, इन्होंने छत्रियों का अपमान किया, छत्री को पीछा करने का कार्य किया और लोगों को अमेठी में ठगने का काम किया। आपका समय पूरा हुआ। बड़े जवाब देने हैं चंद्रमौली जी, आपको बड़ी जवाबदेही है, आपकी सिटिंग सीट भी है। बड़े इल्जाम लगाए, प्रियंका ने भी बड़े इल्जाम लगाए, मिश्रा जी ने भी। जवाब दीजिए, आपको मौका मिलना आपको चाहिए। बताना चाहता हूँ जी, जिनसे ये सवाल दाग रही हैं, राहुल जी यहाँ से 15 साल सांसद रहे, जिसमें से 10 साल सुपर पीएम रहे।
एक भी काम नहीं किया अमेठी के लिए। और आज की डेट में ये लोग परिवार तो बताते हैं, लेकिन इनका घर कहाँ है, उसका एड्रेस कहाँ है और किस बूथ संख्या में उनका वोट कहाँ है, ये कोई नहीं पता है इनको। और आज की डेट में अमेठी को मूलभूत सुविधाओं से इन्होंने जो है उपलब्ध कराया है। जहाँ पे किसी का अगर स्वास्थ्य खराब कर जाए तो एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं करा पाए। ये चाहते तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटी खुलवा देते, लेकिन नहीं किया, मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा। यहाँ के अभी खुल गई है, नहीं बनवाया। अभी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी खुल गई हैं या खुल रही हैं, क्या प्लान है? खुली हैं, बताइए। मेडिकल कॉलेज यहाँ पे खुला, बालिका नाम बता विद्यालय दीजिए। हमने बनवाया, एक ये नाम सब कुछ बता मूलभूत दीजिए, सुविधाओं कौन से सी हमने यूनिवर्सिटी वंचित खोली किया। है? जो गड्ढों वाली सड़क हुआ करती अरे, थी, आज गड्ढे सड़क भर गए प्रियंका क्या? जी आप अरे गड्ढे प्रियंका निकल जी के आज आप देखिए आई होंगी जाके। लखनऊ से, पूछिए अमेठी की जनता से लखनऊ में गड्ढे भर 5 गए घंटे क्या? लगते थे, अब डेट 1.5 पे घंटे डेट लगते मिली है हैं। उत्तर आप भी प्रदेश लखनऊ को। से आई डेट पे होंगी, डेट उत्तर पहले आप प्रदेश आई थी कि नहीं आई थी, ये बताओ। अरे मैं कहती हूँ तब आपको डेट पे अंतर डेट लगेगा। दिया आपने उत्तर 14 प्रदेश के पहले में, आप आई थी कि और नहीं उसके आई थी? बाद भी गड्ढे नहीं भर पाए। और ये पूरी आपकी सड़क हकीकत चमचमाती है, आप कोई अमेठी से चमक नहीं आती हो। और आप सुनिए, अमेठी का अमेठी के और लोगों सुनिए, से राहुल पूछो, गांधी जी का सारी घर कहाँ सड़कें है? देखिए, सुनिए, मैं एक आपको भी बताती सड़क हूँ, नहीं जो बनवाई अमेठी राहुल वाले जी दिख रहे हैं ने। ना, जो बनवाई हमने इनका बनवाई घर है, ये जो सब- हमने बनवाई ये है, सब है आपको उनका जानकारी घर। नहीं है। ये सब आप उनके लखनऊ घर से है। आने में कितना समय लगता अब था? आप 5 अरे घंटे, सुनिए, आज 1.5 आपको घंटे मैं लगते बताती हैं। हूँ। मैं आप गिनाऊं बताइए, प्रियंका कोई जी, एक मैं योजना गिनाऊं बता चलो बोलिए दीजिए एक आप। मिनट। प्रियंका जी, ये तो सच्चाई है ना, क्योंकि मैं भी अमेठी आ रहा हूँ, आज से नहीं बीते 20 सालों से आ रहा हूँ, लगभग हर चुनाव में आया हूँ। आप बता क्या दीजिए। सड़कें बनी है कि नहीं बनी है? सड़कों रास्ते के सुलभ गड्ढे हुए कि आज नहीं भी हुए नहीं हैं? भरे हैं, मैं आपको नहीं, ये जो अच्छा काम हुआ उसकी सड़कों के तारीफ गड्ढे करिए, आज भी नहीं जहाँ भरे, दिक्कत है वहाँ कोई भी टांग एक खींचिए। सरकारी राहुल जहाँ काम योजना नहीं किया वहाँ सवाल खड़ा 5 करिए। सालों राहुल में जी 15 साल शिक्षक सांसद मेरे भर्ती रहे, निकली। एक मिनट, उनसे और पूछा हकीकत उनसे ये पूछा है। मैंने उनसे पूछा मैंने अपने अपनी बात सुनिए, में मैं बोलिए। आपको बताती हूँ। बोलिए। आप इनसे पूछिए कि कोई भी एक सरकारी योजना यहाँ पर आई हो जिससे ये रोजगार दे पाए हो। मैं सड़कों पूछ के लूंगा। गड्ढे आज आप भी सड़कों नहीं पे भरे। हामी भरिए, नहीं, फिर सड़कों आगे के बढ़ते गड्ढे हैं, आज भी नहीं फिर आगे भरे। बढ़ते हैं। ना नहीं सड़कों भरे। के गड्ढे आज भी नहीं भरे। आप कैमरा लेके जाइए और सुनिए मैं क्या बताती बोलिए, हूँ। बोलिए। ये जो अमेठी वाले दिख रहे हैं ना, इनके जो घर है वही राहुल गांधी जी का घर है। उनको किसी घर की जरूरत नहीं है। आपने क्या किया, उनको उनकी सांसदी भी छीनने की कोशिश की, पर छीन पाए क्या? आप सच को कोई रोक नहीं सकता। और आज सुनिए, इन बेरोजगारों के लिए आपके पास क्या है? कोई स्कीम है? 30 लाख सरकारी नौकरियां हम देंगे, 15 अगस्त से भर्ती स्टार्ट हो जाएगी और गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया हम देंगे। क्योंकि आप गरीब महिलाओं के दुख दर्द को नहीं समझ सकते, आप महंगाई के दर्द को नहीं समझ सकते। आप बताइए, महंगा पेट्रोल, महंगा डीजल आप खरीद रहे हैं, जेबें किसकी भर रही हैं? इनके मित्रों की। 22 लोगों की जेबें भर रहे हैं ये, सिर्फ और सिर्फ। और जवाब रोजगार दीजिए के नाम चंद्रमौली पर ये जी। बोलेंगे नहीं। ठीक है, इनसे पूछिए कितने रोजगार देंगे। प्रियंका अगर जी, ये जवाब दे आपके दें, सवाल का तो जवाब। मैं जो है जवाब आपको सुनिए, बोलूंगी कि जवाब अमेठी सुनिए। में कुछ काम हुआ होगा। सुनिए, नहीं, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। एक युवक ने, 2 इनफैक्ट लोगों ने बोला नौकरी को लेकर, नीट के एग्जाम को लेकर भर्तियां नहीं हो रही हैं, ये इसका भी जवाब दीजिएगा आप, फिर आप उसके बात करने वाले हैं। भर्तियां हो रही हैं, जो पेपर लीक के लिए हमारे मैनिफेस्टो में है, हम इसके लिए ईमानदार हैं। और शिक्षकों की पर भर्तियां पेपर हुई लीक तो लगी। हुए हैं ना, बताइए, पेपर लीक लगातार कार्रवाई क्या हुई ये भी आपने देखा हाँ, है। ये भी हुआ, कड़ी पर कार्रवाई रुके हुई। नहीं हैं, बस एक पर सवाल रुके और। नहीं हैं। पहले अमेठी में तो रुकिए, पहले अच्छा, अमेठी की चलिए, बात कर रहे हैं। चलिए, अमेठी की बात कर अमेठी लीजिए। 15 साल तक राहुल जी सांसद रहे। श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी, पहले सुनिए बात। श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी, पहले सुनिए तो। बोलिए ना, आप ही बोल रहे हैं। प्रियंका जी एक मिनट, यूनिवर्सिटी कौन चंद्रमौली जी को बोलने दीजिए। श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी, जो अब नहीं है इस पृथ्वी पे, जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो अपने 3 जिले में 24 घंटे लाइट करते हैं ना। लेकिन राहुल जी सुपर पीएम रहे, यहाँ की सहयोगी सरकारें उनकी सहयोगी रही, लेकिन 5 घंटे लाइट दिए। आज बताओ हम 18 घंटे दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं? आज 18 घंटे लाइट हम दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं? चीनी किलो चीनी हम दे रहे हैं। हम सारी मूलभूत सुविधाओं से जो इन्होंने गड्ढे किए थे उसको भी भरने का काम हो रहा है। गरीबों के पास शौचालय नहीं, आवास नहीं, गरीबों को किसान सम्मान निधि दे करके हमने सम्मान किया है। इनका झूठा मैनिफेस्टो बांटने वाला, हिंदू मुस्लिम कि हमारी संपत्ति काट के उनको दे देंगे। हमने तो जोड़ने का काम किया, कड़े और बड़े निर्णय लिए। हमारे आराध्य भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए कांग्रेस ने वकीलों की फौज खड़ी की। सोनिया गांधी ने अस्तित्व पे सवाल उठाया कि राम है ही नहीं है, इनको माफ नहीं करने वाली। राहुल जी ने अपनी जान बचा के भाग लिए। हम लोग बैठे तो जमानत जब्त हो जाती राहुल गांधी की। अरे आ रहा हूँ यहाँ आपके पे पास। ठीकरा फोड़ने के लिए केएल शर्मा को ला दिया कि हम होते जीत जाते। नहीं, मेरा सवाल तो सुनिए, जल्दी क्या है? क्या केएल शर्मा को बलि का बकरा बना दिया है, जो बात चंद्रमौली जी कह रहे थे?
देखिए कि हारने के लिए उनको खड़ा कर दिया यहाँ से। सुमित जी, आप कितना सहयोग कर रहे हैं? हाँ, आपकी पार्टी कितना मैं सहयोग बता कर रहा रही हूँ है? सुमित जी, आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है कि 2-2 विधायक इनको खरीदना पड़ा। जिस बलात्कारी विधायक को 2019 शांत रहिए 2019, 2022, 2017 के चुनाव में मोदी जी जो है गायत्री जाप कर रहे थे, आज बात भरतनाट्यम कर रहे हैं। आप उनको अपने ये चीज आप समझ लीजिए, अमेठी की जीवन रक्षक जो एक हॉस्पिटल थी मुंशीगंज को बंद करने का काम आपने किया। वो लूट और का अड्डा हुआ एक सेकंड शांत रहिए, देखिए, और बताइए सड़कों के बारे में बता रहे थे। 18 किलोमीटर अमेठी से किठावर का शिलान्यास तब होता है जब 3 घंटे टाइम जो है आचार संहिता लगने में लगा रहता है। और जानवर, ये देखिए जानवर, ये सब जानवर की देन है। सड़कें खराब है, क्या काम करते हैं ये केवल यहाँ पर RRT ले जाने का काम किया आपने, हॉस्पिटल बंद करने का काम किया। ये मेडिकल कॉलेज बता रहे हैं, मेडिकल कॉलेज तिलोई बन रहा है। लखनऊ से मेडिकल कॉलेज की दूरी 40 किलोमीटर की है और यहाँ से 80 किलोमीटर की दूरी है। क्या बात करते हैं? जवाब दीजिए चंद्रमौली जी, बताइए। आप बीच में बोल रहे थे, बोलिए, आपको मौका मिलेगा, मैं दोनों को मौका दूंगा। ये सड़कों की बात कर रहे हैं, सड़कें इतनी बेहतर हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, झूठ जानकारी नहीं है। अरे क्या और रही बात, आप क्या बात करते हैं? मैं यही करने वाला आप जिस सड़क पे चलते होंगे मैं उस इसी पे गड्ढे नहीं विधानसभा होंगे, का हूँ। वो जिस सड़क पे चलते हैं मैं इसी विधानसभा वहाँ को गड्ढे झूठ होंगे। बोल रहे हैं आप, सब नहीं आती आपको। हम नहीं झूठ बोलते, जनता बता रही है। अगर हम काम नहीं किए होते, हमका जनता क्यों बार बार लाती? अगर राहुल जी इतना काम किए तो भागे क्यों? अरे कोई बलि का बकरा बनाने के लिए केवल शर्मा को ला दिए। जमानत तो इनकी भी जब्त होने वाली है। अगर जमानत नहीं जब्त हुई तो सार्वजनिक जीवन छोड़ दूंगा। अमेठी की जनता के बहुत से सवाल थे, अमेठी के नुमाइंदों को उसके जवाब देने होंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ बने हुए, एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट के आते हैं। आप देखते रहिए NDTV कार्निवाल। मैं ये जानना चाह रहा हूं, राहुल गांधी जब 2019 में चुनाव हारे तो आए क्यों नहीं यहाँ पर? वो ये 5 साल में 3 बार आए, ऐसा कैसे हो सकता है? राहुल गांधी जी कहीं गए नहीं है, यहाँ क्यों नहीं आए? पड़ोस में है और वो सीट। अमेठी क्यों नहीं आते थे? अरे अमेठी 3 ही क्यों बार नहीं आए 5 साल में। अरे आप बताइए कि अमेठी में जब KL शर्मा जी पूरे एक घर से वाकिफ है, एक व्यक्ति से वाकिफ है, तो उनसे अच्छा और आपको क्या पता था कैंडिडेट KL शर्मा हो सकता चुनाव है? लड़ने वाले हैं? अरे जिस हमें दिन तक नहीं नाम मालूम अनाउंस नहीं था हुआ कि था, हमारी पार्टी KL शर्मा जी को नहीं मालूम हमारी था। पार्टी का ऑन दिल इतना रिकॉर्ड उनका बड़ा है रिएक्शन है। कि एक कार्यकर्ता को भी वो टिकट दे सकते हैं। आप पूछिए ना, अच्छी भारतीय बात है, जनता पार्टी में कोई कर अच्छी सकता बात है, कार्यकर्ता को और दिया। मुझे लगता है कि KL शर्मा जी इस बार बहुमत से जीतेंगे और स्मृति जी को वापस भेजेंगे मुंबई। और ये इनकी राजनीति तो छुट्टी हो गई, इनकी राजनीति अब नहीं चल पाएगी। इनसे कहिए अब संन्यास ले ले। राहुल गांधी क्यों नहीं आए 5 साल में? राहुल गांधी जी 3.5 लाख लोगों ने वोट दिया था उनको। आते उन हैं 3.5 और राहुल लाख लोगों गांधी ने जी नाराज सुनिए, किया। मैं जी, बता रही हूँ, जी। ये पड़ोस की रायबरेली की सीट से प्रधानमंत्री चुनने जा रही है। रायबरेली की जनता और आप लोग प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं इस बार। प्रधानमंत्री बनाएंगे अमेठी वाले। प्रियंका जी, अमेठी की जनता को अधिकार नहीं था, अमेठी की जनता को अधिकार नहीं था कि प्रधानमंत्री चुनती, जैसा कि आप दावा कर रही हैं। यहाँ से क्यों चले गए? अगर प्रधानमंत्री बनने वाले तो क्यों चले गए? प्रधानमंत्री देश का क्यों चले गए? अरे आप बताइए, जब उनकी माता जी देखिए, जब उन्होंने जो है राजनीति से पूरी तरीके से उन्होंने राज्यसभा ले ली, तो अब ये फर्ज बनता था घर के बड़े बेटे होने के नाते कि वो उनकी विरासत की सीट संभाले। प्रियंका जी, कोई भी चुनाव हार सकता है, कोई भी जीत सकता है, ये लोकतंत्र है, जनता को अधिकार है, जनता के हाथ में है। लेकिन राहुल जी को 3.5-4 लाख लोगों ने वोट दिया था, हारने के बाद एक बार भी मुंह न दिखाओ, ये अपमान नहीं है अमेठी का। प्रियंका जी, सम्राट साइकिल का मामला, इसका जवाब जरूर चाहिए मुझे। क्या जमीन कब्जा करके आपने अपना गेस्ट हाउस नहीं बनाया? इसका जवाब जरूर चाहिए मुझे। सरकार डबल इंजन की इनकी है। अगर हमने जमीन कब्जा की थी तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ बैठकर? आप क्या भजिया तल रहे हैं? ये आज नहीं, आज कल, ये बहुत पुराना है, ये बहुत पुराना मैटर है, ये बहुत पुराना है। अमेठी के लिए खाली होगा, वो नियमता खाली होगा। अब जानकारी में आई है शर्म नहीं आती यहाँ के किसानों की जमीन चोरी की शर्म आनी चाहिए। लुटेरे बाहर से आए हैं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये अमेठी को लूट लिया, अमेठी के लिए कुछ नहीं किया। ये 5 घंटे लाइट नहीं दे पाए अमेठी के लिए, अमेठी को इतना अपमानित किया है। इसका जवाब आपकी अच्छे से जमानत करा देगी। प्रियंका जी, एक मिनट, मिश्रा जी, अब देखिए, अमेठी की जनता
इनसे 13 रुपए किलो चीनी ढूंढ रही है। ये आज तक 13 रुपए किलो चीनी की नहीं बता पाई, जब कहा था कि 6 मई को बटन दबाओ और 13 रुपए किलो चीनी लो। एक बार ये रोजगार पे बात नहीं करते हैं। मोदी जी 10 साल इनकी सरकार है, आप रोजगार भ्रष्टाचार पे बात कीजिए। आप हिंदू मुसलमान पे बात करते हैं, आप मंगलसूत्र पे बात करते हैं। वो एक बार भी हिंदू मुसलमान नहीं किया उन्होंने। अरे ये नहीं, ये आप कैसे कह रहे हैं? इनको पता इस नहीं, मंच पे नहीं हुआ हिंदू मैं मुसलमान। प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे हो तो मेरे भाई हैं, इनको पता नहीं है कुछ। मैं प्रधानमंत्री की बात करता बांटने हूं। काम ये लोग करते, हम नहीं बांटते। बांटने काम ये करते हिंदू मुसलमान, हम नहीं करते। हम तो पूरा सबका विश्वास किया, किसान सम्मान निधि हमने सबको दिया। अमेठी देखिए, ये जो मुसलमानों को जो हमेशा बेवकूफ बनाते हैं, अमेठी में 3 सभासद मुसलमान हुए बीजेपी से। आप बांटते हैं, आप हिंदू मुसलमान को लड़ा रहे हैं, आप नौकरी पे क्यों नहीं बात करते हैं? अच्छा मुझे बताइए, सपा के एक मिनट, सपा के 2 विधायक हैं, वो कहाँ हैं आज की डेट में? मैं वही तो बता रहा वो हूं। क्यों चले गए बीजेपी में? आप लोग क्यों नहीं रोक पाए उनको? सुमन जी बता रहा हूं क्यों नहीं ना। रोक पाए उनको? मैं बता रहा हूँ, मैं बता पैसा वो किसके सुनो, पास है? ये देखिए उसका सिर्फ यह कारण है ईडी सीबीआई, इलेक्टोरल केवल बॉन्ड ईडी का सीबीआई। पैसा किसके पास यही तो है? मैं पूछ रहा हूँ, गायत्री का आज लड़का जो और किया उनकी- है ईडी सीबीआई एक- जाएगी सबके यहाँ। गायत्री का लड़का उनका हमारे यहाँ बिटिया- आप कहाँ गई क्या जाएगी, सीबीआई? जाएगी। से मिले हैं, इनको शर्म नहीं आप आती कहाँ है। गई क्या आपको बात? आज मुख्यमंत्री से आप मिले ही सफाई हो, अरे आप भाई, कहाँ गई? आज मुख्यमंत्री से मिले हैं। प्रधानमंत्री जी ने जिनका नाम लिया उनके घर तो ईडी सीबीआई पहुंची नहीं, और आप कह रहे हैं ईडी सीबीआई पहुंचे। जो उस दायरे में आएंगे वो सब जाएंगे। उसके बाद ये आपके साथ आ सारे जाएंगे। जाएंगे, वो नियम उसके का बाद काम आपके साथ आ होगा। जाएंगे। यहाँ क्या पे बात कोई किसी करते का हो? सगा नहीं है। ये बड़ी उसके बाद और आपके एक साथ मिनट, आ एक जाएंगे। मिनट, इस देश में एक मिनट, सबको पता है। गायत्री प्रजापति जी जेल में है और ये बड़ी चर्चा है, इसीलिए उनकी पत्नी आपको सपोर्ट कर रही है कि वो जेल से बाहर आ सके। वो वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये इल्जाम लगा रहा है विपक्ष आप पे। देखिए ऐसा है, इसका जवाब दीजिए। हाँ मैं बता रहा हूँ, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने एक बहुसंख्यक समाज को अपमानित करने का बात काम कीजिए किया, गायत्री आज तक दर्शन को नहीं गए, तो उन लोगों में जागा कि मेरे आराध्य को इनका अपमानित किया है तो हम इनके साथ रहने लायक नहीं। बड़ा पाप हो रहा था हमसे, इसलिए उनके परिवार के लोग आज हमारे साथ आए। हमने संस्कृति बचाई है, हमने संस्कृति बचाई और 500 वर्षों बाद 500 वर्षों बाद मर्यादा पुरुषोत्तम आए हैं हमारे आराध्य। हमारे आराध्य के अस्तित्व पे अपने चिन्ह खड़ा किया और सोनिया गांधी जी ने वकीलों की फौज खड़ी की थी सुप्रीम कोर्ट में कि राम मंदिर का निर्णय ना आए। वो देखिए जवाब दीजिए। प्रियंका जी, मिश्रा जी, प्रियंका जी देखिए, बार बार क्यों आस्था की जब बात कोर्ट करते के हो? निर्णय से सुने, मंदिर बना तो राम दर्शन को आपसे क्यों नहीं ज्यादा हमको प्रिय गए? है, सुने। निमंत्रण क्यों एक ठुकराया? चंद्रमौली जी, ये भगवान निमंत्रण खास लोगों को देता है क्या? भगवान का निमंत्रण मिलेगा क्या? भाई जिसका जब श्रद्धा होगी तब चला जाएगा। प्रियंका जी, राम मंदिर का मामला लगातार उठ रहा है यूपी के चुनाव में। 22 जनवरी की धमक अब तक दिखाई दे रही है, 20 मई तक। क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी से गलती हुई? अयोध्या ना कांग्रेस जाकर अब पार्टी- तक नहीं गया है कोई। कांग्रेस पार्टी जो धर्म है उसमें आस्था में, धर्म और आस्था में विश्वास करती है, पर उसकी राजनीति नहीं करती। कांग्रेस पार्टी के जितने भी यूपी के कार्यकर्ता थे और जितने भी अध्यक्ष थे और सीनियर लीडर्स, गांधी परिवार, सारे लोग गांधी मंदिर परिवार, गांधी राहुल परिवार जी, भी मंदिर प्रियंका जी, जाता है। सोनिया जी, खड़गे जी, गांधी परिवार भी मंदिर जाता है, इनको पर आराध्य उससे का अपमान राजनीति नहीं करना है, करता। ये मानते नहीं भगवान को। राजनीति होती है इस ये तो देश में कहते राम है ही संविधान नहीं। बचाने की जो ये कहाँ लड़ाई जाए? है, सुनिए उनकी इस बात सुनिए। देश में संविधान बचाने की लड़ाई है, इस देश में लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, इस संविधान देश में कांग्रेस ने आरक्षण कितनी बार बचाने की बदला और लड़ाई हमने है, कितनी बार और बदला, ये वो बता दो अकेले प्रियंका जी। एकमात्र नेता जो 10,000 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, किसी मैकेनिक को गले लगाने से वो परहेज नहीं करते कि उनके कपड़े नहीं गंदे हो जाएंगे। यात्रा पे बोलूंगा मैं, यात्रा पे। एक सब्जी वाली के आंसू से भी उनका दामन गीला हो जाता है। ऐसे हैं हमारे नेता। बोलिए क्या बराबरी बोलिए, आप करेंगे चंद्रमौली जी उनसे? बोलिए। भारत जोड़ो राहुल यात्रा जी पूरे देश में यात्रा की है, 2-2 बार। 2-2 बार। आज पूरे भारत में अच्छा माहौल है और जम्मू कश्मीर में ये मोदी जी की देन है कि वो खुले आसमान में यात्रा कर लेने। ये मोदी की देन है, मोदी को धन्यवाद देना चाहिए कि एक व्यक्ति खुलेआम चला गया और सुरक्षित वापस आया। ये और सरकार में संभव नहीं प्रियंका जी, जवाब है। दीजिए। पत्थरबाज खत्म हो गए, इनसे पूछिए। AK-47 खत्म हो गई, धारा 370 नहीं, हटने प्रियंका से जी, एक मिनट। अमन चैन चंद्रमौली कायम है जी, जम्मू कश्मीर अगर में। इतना अच्छी स्थिति है तो बीजेपी श्रीनगर में चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है? चुनाव ही बीजेपी लड़ रही श्रीनगर सीट पे चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है? लड़ तो रहे इतनी हैं। अच्छा माहौल है, श्रीनगर सीट पे कहाँ चुनाव लड़ रहे हैं? डरे आप हुए जम्मू में लड़ लोग रहे हैं हैं, ये। हर जगह श्रीनगर में लड़ ही नहीं ये रहे, बात वैली में लड़ ही नहीं रहे, जहाँ पे पत्थरबाज आपने खत्म कर दिए। हर जगह क्यों नहीं लड़ रहे हैं? देखिए जहाँ पे हमारा अलायंस है वहाँ पे अलायंस को भी कहाँ किया है जाएगा। अलायंस? कहाँ है? जान रहे हैं कि नहीं? एनसीए कहाँ है? कांग्रेस के साथ है, पीडीपी अलग लड़ रही है। बाकी अगर जम्मू कश्मीर में खुला माहौल मिला है, जिस धारा तभी 370 नहीं लड़ खत्म पा करने रहे, की बात तभी करते डर के हैं, मारे नहीं उसी लड़ के पा रहे हटने हैं के कि बाद ये सुपड़ा माहौल साफ हो बना कि जाएगा वो इनका। खुले आसमान में घूमे, नहीं तो कहाँ से घूम पाते?
आतंकी मार देते इनको। एक बात और मैं पूछना चाहूंगा आप तीनों से, और मेरा सवाल आपसे चंद्रमौली जी, जब ये अधिकार सांसदों को मिलता है कि वो अपना नेता चुने, ये तर्क है कि आपकी पार्टी में ऑटोक्रेसी है, एक व्यक्ति के नाम पर आप वोट मांगते हैं, जबकि हमारे यहाँ मतलब इंडिया अलायंस में हम लोग जब चुनाव अगर जीतेंगे तो तमाम सांसद मिलकर तय करेंगे। आपको लगता है कि ये चीज़, ये इल्ज़ाम आप पर चिपक सकता है इन चुनावों में कि आप लोग तानाशाही वाली पार्टी है, एक चेहरे को आगे बढ़ाती हैं? ऐसा है, हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है। क्या हम भारतीय, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्या भाजपा का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई माई लाल बता सकता है? समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष सब जानते हैं अगला कौन होगा, कांग्रेस का कौन होगा सब जानते हैं। अब की बार केवल हटाने के लिए परिवारवाद का ठप्पा न रहे, खड़गे जी को बना दिए, वो भी रबर स्टैम्प। प्रधानमंत्री बनाए मनमोहन जी को, रबर स्टैम्प। बताओ राहुल जी फाड़ के फेंक दें। जेपी नड्डा जी रबर स्टैम्प नहीं है? जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सारे निर्णय पावरफुल है, सारे निर्णय ले रहे हैं वो। देखिए ऐसा है, चर्चा तो ये भी है कि अब खट्टर जी गए, वसुंधरा जी गई और गए शिवराज जी, अब की बारी किसकी है? बोलो किसकी बारी है अब की जाने की? मोदी, योगी जी की। मोदी जी जीतेंगे। पिछली बार जब स्मृति जी जीती तो उन्होंने राहुल गांधी को हराया था, गांधी परिवार के गढ़ में सेंध लगाई थी। इस बार मुकाबला कार्यकर्ता से है, किशोरीलाल शर्मा से। तो ये जीत अगर होती है तो क्या उतनी बड़ी जीत होगी जो आपने 19 में कही थी, या 2024 में कांग्रेस कम हो जाए इसीलिए कांग्रेस ने कार्यकर्ता दे दिया? ये इसीलिए किशोरीलाल शर्मा को लड़ाई ठीकरा फोड़ने के लिए ही। प्रियंका जी, स्मृति ईरानी से मुकाबला क्यों नहीं किया गांधी परिवार ने? ना राहुल जी आई ना प्रियंका जी आई। सुनिए, 19 के बाद दिखाई नहीं पड़े को बार मुकाबला इस बार केएल शर्मा जी का, केएल शर्मा जी ही उनको काफी है हराने के लिए। आप तीनों का शुक्रिया अदा करूंगा, वक्त की कमी है। 20 मई को वोट पड़ेगा, उसके बाद तय हो जाएगा 4 जून को कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।